नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के बार में फरहाना बट पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। सलमान खान का गुस्सा सातवें आसमान को छूता हुआ नजर आया फरहाना बट के स्टेटमेंट को लेकर। टीवी इंडस्ट्री पे काम ना करना और गौरव खन्ना को टीवी इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहकर और उसे चिढ़ाना और उसकी बदतमीजी करना, इन सभी पर सलमान खान ने फरहाना की बैंड बजाई है। लेकिन इन सभी से हटकर सलमान खान ने फरहाना को क्यों औरत का असली मतलब समझाते हुए नजर आए और फरहाना को जो है दोस्तों पूरी तरह से ऐसी बेइज्जती करी गई है दोस्तों औरत के नाम पर, जिस तरह से फरहाना ने आवाज़ उठाई है। अब यहाँ पर फरहाना बट ने औरत का नाम को लेकर क्या जिक्र किया है, ऐसा क्या कहा है दोस्तों जिसमें सलमान खान पूरी तरह से अपना आपा खो दिए हैं। और यहाँ पर फरहाना की ऐसी गंदी क्लास लगाई कि फरहाना के पैरों तला जमीन ही खिसक गया है। टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ फरहाना बट ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन यहाँ पर औरत को लेकर क्या कहा है, क्या है पूरा मामला, जहाँ पर सलमान खान एक अलग लेवल पर फरहाना की ऐसी गंदी क्लास लगाई है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सलमान खान ने फरहाना बट को औरत की असली मीनिंग, असली मतलब बताते हुए समझाएं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार में सलमान खान का गुस्सा अलग ही लेवल पर है दोस्तों फरहाना को लेकर। फरहाना ने एक के बाद एक ऐसी गंदी स्टेटमेंट दी है जो कि दोस्तों कहने में भी एक अलग लेवल पर जा रहा है। फरहाना ने ना मृदुल को छोड़ा, ना ही जो है दोस्तों कुन्निका को छोड़ा, ना अमाल को छोड़ा और ना ही गौरव खन्ना को। गौरव खन्ना के साथ लड़ाई करते हुए ये एक अलग ही एंगल दिखता है दोस्तों। फरहाना का अगर एक पैटर्न हम देखें दोस्तों, मृदुल के साथ लड़ाई हुई लेकिन उस लड़ाई को गौरव खन्ना के साथ कन्वर्ट कर दी। फरहाना ये अच्छे से जानती है कि गौरव खन्ना एक टीवी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। घर घर में गौरव खन्ना को जानते हैं। बेशक वो कहती है कि टीवी इंडस्ट्री में मैं किसी को नहीं जानती, गौरव खन्ना मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, मैं तो इस घर में आकर जानी हूँ। लेकिन दोस्तों वो अच्छे से जानती है कि गौरव खन्ना का फेम और किस तरह के लेवल पर है। और जो है दोस्तों पहले से ही नाम आ चुके थे बिग बॉस के घर के अंदर और गौरव खन्ना ही का नाम सबसे जोरों से पकड़ा था। और फरहाना बट कहती है कि मैं पहले से नहीं जानती और गौरव खन्ना के साथ लड़ना और गौरव खन्ना के साथ अपोजिट में आना और ये सारी चीज़ें फरहाना का एक किया खराब प्लानिंग ही है दोस्तों, जो साफ साफ नज़र आता है। अब यहाँ पर सलमान खान ने टीवी इंडस्ट्री को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था फरहाना ने, उस पर क्लास लगाई और सीधे तौर पर कहा कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस टीवी में और टीवी में मैं भी काम करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगा। और एक और बहुत बड़ी अपडेट बता दे दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल में सीधे तौर पर यहाँ पर एक जो है दोस्तों उस चीज़ पर मैं आपको ज़रूर सेगमेंट में ज़रूर बताऊँगा। वहाँ पर उन्होंने सीधा बम्बई इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में कहीं पर भी टीवी शो में फरहाना बट को काम नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। अब यहाँ फरहाना बट का तो पूरी तरह से एक अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। अब यहाँ पर सलमान खान ने औरत का असली मतलब क्यों बताया फरहाना को सबसे पहले सलमान खान कहते हैं तुम जानती हो कि औरत का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, घर को संभालना, घर को आगे बढ़ाना, बच्चों को सही रास्ता दिखाना, पूरे घर को जोड़ के रखना और हर जगह सही ओपिनियन देना, सही चॉइस करना, कब किसे क्या करना चाहिए, घर को किस तरह से चलाना चाहिए, घर की आमदनी किस तरह से बढ़ाना चाहिए, 1 रुपया कैसे बनाना चाहिए। ये घर के कौन करता है मालूम है? भारत देश में औरतें करती हैं, जो घर को संभालते हैं, पूरे परिवार को एकजुट रखते हैं। ये होता है औरतों का काम। औरत नहीं होती तो घर में चितर बितर हो जाता है, सामान इधर उधर पड़ता है। फरहाना तुम ये जानती हो? यहाँ सलमान खान क्यों कहते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दरअसल में गौरव खन्ना के साथ जब फरहाना की लड़ाई होती है तो यहाँ पर फरहाना ने गौरव खन्ना को ये कहती है कि तुम औरतों की जैसा क्यों बात कर रहे हो, औरतों जैसा क्यों जो है अपना ओपिनियन दे रहे हो, ये कहते हुए नज़र आती है दोस्तों। औरतों को डी मीनिंग करते हुए नज़र आती है कि औरतों का कोई ओपिनियन नहीं होता। और जीके को कहती है जीके तुम औरतों की जैसा बातें करते हो और यहाँ तक कहे कि तुम तो बस औरतों से लड़ते हो, मर्द से लड़ने की तुम्हारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। यानी कि जीके औरतों से ही लड़ता है और औरतों को साथ जीतता है, मर्दों से नहीं। इस तरह के एक अलग ही कैरेक्टर रखी। तो यहाँ पर फरहाना को यही फटकार लगाते हुए सलमान खान ने असलियत दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, फरहाना पूरा का पूरा बिलो द बेल्ट जा रही है दोस्तों, एक अलग ही लेवल पर गेम खेल रही है। उसे ऐसा लगता है कि
वो अगर इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह का लड़ाई करेंगे, हर छोटे मुद्दे पर अपना एक अलग ही ओपिनियन देंगी, तो वो लाइमलाइट ज़्यादा में उठोरेगी। मेकर्स उन्हें घर के अंदर एंगेज रखेंगे। बेशक इस हफ्ते सेफ हो गई है दोस्तों, चाहे वजह जो भी हो, अभिषेक का इवेक्शन हो, नीलम का इवेक्शन हो गया, अशनूर सेफ हो गए, यहाँ पर गौरव खन्ना के साथ फरहाना को भी सेव कर दिया हो, लेकिन फरहाना ने जिस तरह से ये हरकतें करी है दोस्तों, जिस तरह से बातें करी है, इस पर सलमान खान ने उन सभी औरतों का बदला और उनका जो है दोस्तों असलियत बताते हुए फरहाना की बैंड बजाए। तुम तो औरत के नाम पे कलंक लग रही हो, ना तुम घर संभाल पाओगी और ना ही तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे सही के ओपिनियन होंगे, इसलिए तुमने औरतों को डीमीनिंग किया है। जिसके बाद फरहाना फूट फूट कर रोने लग गई दोस्तों, माफ़ी मांगते हुए नजर आए, लेकिन सलमान खान एक नहीं सुनते। फरहाना को सीधे तौर पर कहते हैं कि फरहाना तुम ये सब क्यों कर रही हो, कैसे कर रही हो, ये मैं समझ चुका हूँ। तुम ऐसे ही खेलो, तुम जीके के साथ नज़र आना चाहती हो, जीके के साथ अपोजिट में लड़ना चाहती हो, जीके को तुम इस तरह के बोल कर तुम अपना टाइमलाइन बटोरना चाहती हो। और सारे घर वालों को भी एक सीधे तौर पर कहते हैं, जब ये इस तरह की बेइज्जती करती हो तो तुम उसे टाइमलाइन क्यों देते हो? तुम्हें मालूम है जब तुम लोग का लड़ाई होता है, तुम लोग का बहस होता है, तो वो जानबूझकर वहाँ पर उस लड़ाई को कहती है कि टीवी स्क्रीन के लिए कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ये हर जगह हर किसी से लड़ रही है। क्या तुम लोगों ने ये गौर किया है? क्योंकि वो हर किसी के साथ इसलिए लड़ना चाहती है कि इसके साथ लड़ूंगी तो दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी, उसके साथ लड़ूंगी तो दिखूंगी, और वो नॉमिनेशन में ये बौखला जाती है, इससे डर है, खौफ है, और तुम लोग भी उस पर उस हाँ पे हामी भरते हो। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने ये चीज़ें भी बता दी है फरहाना भट्ट के इस तरह के गेम को, और वो लड़ाई क्यों करती है, बेमतलब के मुद्दों को क्यों बढ़ावा देती है, ये सारी चीज़ें बताते हुए नजर आई दोस्तों। यानी कि फरहाना ने हर एक मुद्दे पर जो है दोस्तों एक अलग ही तरीके की लड़ाई करी है, और यहाँ सलमान खान ने उन सारे औरतों को इंसाफ दिलाया और उन सारे औरतों का जो है दोस्तों सम्मान रखा, इज्जत रखा। और वाकई में है दोस्तों, फरहाना ने इस तरह की बातें करना, फरहाना के मुंह पर ताला लगना बहुत मुश्किल है दोस्तों। फरहाना किसी लेवल पर जा सकती है। जीके को काफ़ी कुछ कहा है दोस्तों, जहां पर सलमान खान ने यहाँ तक कहा कि तुम इतना कुछ कहे हो कि हमें ही समझ में नहीं आ रहा है कि इसे दिखाए या ना दिखाए। फरहाना तुम क्या कर रही हो तुम जानो, ये लास्ट वीकेंड का वार है जो मैं तुम्हें क्लास दूंगा, तुम्हें समझाऊंगा तुम किस लेवल पर जाना चाहती हो, किस हद तक जाना चाहती हो। तुम्हारा कॉल है, तुम्हारा गेम है, तुम खेलो। वेल दोस्तों, सलमान खान ने ये मुद्दा उठाकर सही किया या नहीं किया? क्या फरहाना भट्ट को कोई हक बनता है दोस्तों इस तरह का टिप्पणी करना, इस तरह की बातें करना? प्लीज़ अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या फरहाना को सेव इसलिए किया गया है दोस्तों कि वो घर के अंदर कलेश कर रही है? क्या वो घर के अंदर बेमतलब के मुद्दों को उठाकर एंगेज रह रही है, या फिर फरहाना का कोई गेम पॉइंट आप लोगों को सही लगा जिस वजह से वो सेव हुई है दोस्तों? प्लीज़ अपना राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। क्या फरहाना का सेव बिग बॉस के फैंस के वोटों से हुआ या फिर मेकर्स के कलेश की वजह से किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को? हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएगा। और इसी तरह से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।